पाकिस्तान ने श्रीलंका के टूर के लिए जो स्क्वाड अनाउंस की वो सबके सामने है। मैंने भी उस पर वीडियो बना रखी है, लेकिन मेरे कुछ एतराजात हैं जिनको मैं इस वीडियो के थ्रू सबके सामने रखना चाहूंगा। और जो मेरे देखने वाले हैं, आई होप कि आप लोग भी मुझसे एग्री करेंगे। अगर आप लोग मुझसे एग्री करेंगे ना, तो अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। सबसे पहले तो हम 3 बंदों पर बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, सुफियान मुकीम, माज सदाकत और साइम अयूब। सो चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं साइम अयूब की। मुसलसल फ्लॉप, बैटिंग नहीं हो रही। पहले 25 इनिंग्स ली थी फॉर्म में आने में, फिर इंजरी होगी, उसके बाद फिर से कुछ 17-16 इनिंग्स लगी, लेकिन अभी भी फिलहाल उनकी फॉर्म जो है वो फिलहाल भी नहीं है। लेकिन उस पर बार बार जो आपकी पीसीबी है, आपकी सिलेक्शन कमेटी है, वो उस पर रिलाय कर रही है। और इस चीज को गौर फिक्र एक्चुअल में मोहसिन नकवी को करना चाहिए कि हमारी सिलेक्शन कमेटी क्या मेरिट पर काम कर रही है। भाई आपके पास टैलेंट इनफ नहीं है कि आपने बस कर दिया तो इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने इसी पर मेहनत करनी है। इतना ज्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में कि अगर आप एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो या फिर मेरिट पर करो तो भाई आपके पास मैं कहता हूं कि बेस्ट टैलेंट मौजूद है। लेकिन एक्चुअल में मसला यह कि मेरिट नहीं है बिल्कुल भी। ये होगी साइम अयूब की बात। लेकिन मुझे लगता है जिन 2 लड़कों के साथ ज्यादती हो रही है उन पर बात करनी चाहिए, और एज अ क्रिकेट लवर तो बिल्कुल ही करनी चाहिए। सबसे पहले बात कर रहे थे माज सदाकत। आपने माज सदाकत को क्यों नहीं लिया दौरे श्रीलंका के लिए? आपका जो अभी टूर्नामेंट हुआ T20 का, उसमें बेस्ट रन्स उनके थे, मतलब टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स कर रखे हैं। क्या ये काफी नहीं था कि उनको मौका दिया जाता? यहाँ पे जितने खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल किए गए उनमें से वो बेहतर नहीं थे कि इस लिहाज से उनको मौका दिया जाता। उसके बाद आपका जो टूर्नामेंट हुआ अभी, जिसमें आपकी टीम चैंपियंस बनी है, उसमें भी माज सदाकत ना मतलब टॉप स्कोरर रहे। अच्छे खासे उन्होंने रन्स किए हैं अपनी टीम की तरफ से। लेकिन माज सदाकत अगर टूर्नामेंट में रन्स कर रहा है, T20 का जो आपका हो रहा है डोमेस्टिक का, उसमें रन्स कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद माज सदाकत को मौका नहीं मिलना, और आप किसी फ्लॉप खिलाड़ियों को उठाकर या जिनको आपने इस तरह की क्रिकेट भी नहीं दी उनको उठाकर अगर डाल दें स्क्वाड के अंदर, तो ये ज्यादती नहीं क्या? आखिर सिलेक्शन कमेटी किस बिना पर जो है वो लड़कों को सिलेक्ट कर दी? टैलेंट पर, मेरिट पर, या फिर कुछ और? चले ये भी होगी एक बात साइड पे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा आप लोगों से भी है और सिलेक्शन कमेटी से भी की, क्या सुफियान मुकीम का इस टीम में होना नहीं बनता था? सुफियान मुकीम ने आपको पिछले जितने भी टूर्नामेंट है अच्छी खासी बॉलिंग करके दी है, लेकिन उस बेचारे के साथ हर बार ज्यादती होती है। अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बाहर हो जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, आउट कर दिया जाता है, टूर्नामेंट से आउट कर बिला वजह। सीरीज खेल रहे हो, सीरीज में है, उसके बाद कोई टूर्नामेंट आ गया किसी का, निकाल के बाहर फेंक दिया। यार ये कौन सा इंसाफ है? आखिर वो बेचारा क्या करे? कहते हैं कि मेरिट और टैलेंट ये 2 चीजें आपको आगे लेके आती। आप में टैलेंट है और अगले लोग जो है वो मेरिट पर चल रहे हैं, तो आप टीम में होंगे। अगर इन दोनों चीजों के बावजूद भी सुफियान मुकीम को सिलेक्ट नहीं किया जाता, इमर्जिंग एशिया कप में टॉप विकेट टेकर रहा है आपका सुफियान मुकीम, लेकिन इसके बावजूद उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन आखिर क्या करे वो बेचारा? उसमें कोई दम दरूद करवाए, किसी बाबे के पास जाए, या कोई लॉजिक वॉजिक ढूंढे, क्या करे? क्या सिलेक्शन कमेटी के पांव पकड़ ले? क्या टैलेंट के अलावा, विकेट के अलावा, परफॉर्मेंस के अलावा कुछ और करना पड़ता है जिसकी बिना पर जो है वो लड़कों को टीम में सिलेक्ट किया जाता है? अच्छी विकेट्स लेने के बावजूद, परफॉर्मेंस करने के बावजूद आप उसको टीम में सिलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो मार खा रहे हैं हारिस रऊफ जैसे, उनको आप टीम में सिलेक्ट कर रहे हो। उनको आप ये भी कह रहे हो आप रुको, आप बिग बैश खेलो, आपको हम जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा उसमें ले लेंगे, कोई मसला नहीं, आप मार वार खाओ जितनी हो सकती है, लेकिन आप T20 वर्ल्ड कप में पक्के हो, टेंशन नहीं लेंगे। सुफियान मुकीम आप आए हो, कितनी विकेटें हैं आपकी? इमर्जिंग एशिया कप में टॉप हो? हाँ जी टॉप हो। अच्छा, उसके बाद जी मैं वो जितने भी डोमेस्टिक हुए उसमें भी टॉप परफॉर्मर रहा हूं। अच्छा, मतलब अच्छी खासी आपकी परफॉर्मेंस है। नहीं यार, आप
जिनकी परफॉर्मेंस डाउन हो ना, हम उनको लेते, आप नहीं, आप रहने दो। मुझे कुछ ये फिल्मी सीन लग रहे हैं कि परफॉर्मेंस देने वाला वाइड, जबकि जो बंदा फ्लॉप है उसको टीम में शामिल कर लिया जाता है, वो भी बिल्कुल अचानक से। तो उस बेचारे का आखिर कसूर क्या है? उसने क्या किसी का बिगाड़ रखा है? कोई बदतमीजी कर दी सिलेक्शन कमेटी को, कोई कह दिया उसने कि उसको बेचारे को सिलेक्ट ही नहीं किया जाता परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी। सो आज की वीडियो में बेसिकली मां सदाकत और सुफियान मुकीम के टॉपिक पर बात करने का सिर्फ और सिर्फ रीजन एक ही है कि अगर परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी आप लोग उसको सिलेक्ट नहीं कर रहे तो क्या ये मेरिट पर हो रहा है? आखिर सिलेक्शन कमेटी किस बिना पर, किस रीजन पर इनको बाहर निकालकर दूसरे लड़कों को शामिल कर दी? अभी तो आपकी टीम कंप्लीट नहीं है, आपने अपने 4 खिलाड़ी टॉप जो है वो बीबीएल में छोड़े हुए, वो वापस आएंगे तो इनमें से भी 2-4 आउट हो जाएंगे जो अभी आपने दौरे श्रीलंका के लिए टीम सिलेक्ट की है। तो क्वेश्चन इज कि सुफियान मुकीम और मां सदाकत आखिर क्यों टीम में नहीं? इसकी ओपिनियन जो है ना आपने हमें जरूर बतानी है कमेंट बॉक्स के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।